सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं ये क्या है कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आए हैं एक विशाल सत्संग में। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है और वह भी डेराबस्सी जिला मोहाली पंजाब में। आइए इस सत्संग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सत्संग में क्या क्या सुविधाएं हैं वे की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं पार्किंग स्थल में, जहाँ पर ये पार्किंग स्थल में एक सेवादार खड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ से आए आप? बल्टाना से। सर, यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कोई भी आता है व्हीकल खड़ा करता है, यहाँ पे कोई पैसे वगैरह हैं, चार्जेस लिए जाते हैं? निःशुल्क। बिल्कुल। हाँ जी, कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद। सत साहिब। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर व्हीकल खड़े हैं, बिल्कुल ही निःशुल्क, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। आप देख सकते हैं पूरी कतार में, एकदम लाइन में, डिसिप्लिन में बिल्कुल खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं आगे सत्संग के बारे में और जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर अभी एक और सेवादार मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि सत्संग में क्या क्या सुविधा अरेंजमेंट है वो की गई है और यहाँ पे क्या क्या होगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मुरलीदास। कहाँ से आए आप? सातपुरा डेराबस्सी से। सर, यहाँ पे एक सत्संग का आयोजन किया गया है, अभी चल रहा है सत्संग, तो यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या सुविधा वह की गई है? यहाँ सबसे पहले तो जो भक्त आते हैं उनकी जूता की व्यवस्था है, उसके बाद चाय की व्यवस्था है, फिर यहाँ सबको बैठने की सही सलामत व्यवस्था है, पुस्तक की सेवा है, ज्ञान जो समझ कर रामपाल जी महाराज जी का जो समझ जाते हैं उनको ज्ञान दीक्षा दिलाने की निःशुल्क सुविधा है। कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सारी सब निःशुल्क सेवाएं हैं। नाम दीक्षा की जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, वो जो है नाम दीक्षा लेने की वो बिल्कुल ही निःशुल्क है, यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं? कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क से में नाम दीक्षा दिया जाता है। जो ज्ञान समझ जाते हैं उनको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, एक भी पैसा नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जूते की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई और सत्संग सुनने के बाद जो भी भक्त आत्माएं उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनको निःशुल्क नाम दीक्षा भी दिलवाई जाती है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, जो मेरे पीछे एक बुक स्टॉल लगाई गई है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी कुछ फ्लैक्स भी हैं, पोस्टर भी हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का भी फ्लैक्स लगाया गया, ब्रह्मांडों की रचना, सृष्टि रचना भी बताई गई है और यहाँ पे जो भी 2025 में समागम आने वाले हैं उनकी भी विशेष जानकारी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सेवादार यहाँ पे खड़े हैं इस सेवा के लिए पूरी तरह मौजूद रहते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सारे पोस्टर हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के पूज्य गुरु भी थे। और यहाँ पे देखिए, कबीर बड़ा या कृष्ण, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और ऐसी कई सारी बुक्स हैं वली की। अब हम इनसे ये जानकारी लेते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं लिखी हुई पुस्तक है कि इनमें कौन सा ज्ञान है, किस धर्म के रिलेटेड ज्ञान है। आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है आपका? नरेश दास। कहाँ से आए आप? डेराबस्सी। सर, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी कुछ बुक्स रखी गई हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ऐसी अन्य किताबें। तो इन किताबों में कौन सा ज्ञान दिया गया है? इसमें सभी शास्त्रकुल ज्ञान है, चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी के अनुकूल ज्ञान है। इसके सभी में समावेश ज्ञान है, किसी ग्रंथ से मिला लो सभी के लिए ज्ञान मिलेगा, सभी ग्रंथों का ज्ञान इनके अंदर। जैसे कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी लिखी हुई किताब होती है वो एक पॉइंट पे निर्धारित होती है, वो किसी ना किसी को भगवान बताती है। तो आइए इससे जानते हैं कि आप ये बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इनमें संत रामपाल जी महाराज जी वो किसको भगवान बताते हैं, किसको परमात्मा बताते हैं, किसने रची है सृष्टि की रचना? संत रामपाल जी महाराज कभी परमात्मा को परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, और सभी वेदों में लिखा है। कभी परमात्मा को कह गए थे चारों युगों में मैं आता हूँ, कभी चारों युगों में जानकारी देकर जाता हूँ, सभी शास्त्रों में कभी परमात्मा का ही वर्णन है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज इनमें समय कभी परमात्मा को ही परमात्मा बताते हैं, कभी नहीं परमात्मा कहते हैं ना। चारों युग प्रमाण है, चारों युग प्रमाण है, कबीर भगवान झूठे गुरु मर गए हुए भूत प्रसान।
चारों युगों में परमात्मा ही आया। कबीर साहब का ये ज्ञान है इनके अंदर, कबीर परमात्मा है। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके दिखा दिया। इन पुस्तकों में सब में कबीर परमात्मा का ज्ञान है। चारों वेदों में कबीर परमात्मा है, गुरु ग्रंथ साहब में कबीर परमात्मा है, बाइबल में पर कबीर परमात्मा है। ईसा मसीह में चले जाओ, चाहे सिख धर्म में चले जाओ, किसी में चले जाओ, सब में परमात्मा कबीर साहब ही है। धन्यवाद। ठीक है सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि यहाँ पे जूते की भी अरेंजमेंट की गई है, जूता जमा करने की। आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा आगे चल के इनको दिखाई कि यहाँ पे जो जूते की व्यवस्था है वो कैसी की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूते की जो व्यवस्था है बड़ी अच्छी तरीके से की गई है। एकदम मैनेजमेंट में टोकन वाइज दी जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जमा यहाँ पे करवाता है तो उसको टोकन दिया जाता है कि वापस लेते टाइम टोकन उनको दिया जाए और उनको मिल जाए। हम देख सकते हैं सतराम जी महाराज के द्वारा बहुत ही अच्छे तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चाय राम की जैसी जिस तरीके से हमें बताया गया था वैसे व्यवस्था की गई है, बिल्कुल ही अच्छी प्रॉपर तरीके से जैसे लोगों को पसंद है वैसे यहाँ पे चाय बनाई जाती है। यहाँ पे भक्तों की सेवा लगाई जा रही है। जो उनकी सेवा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके अच्छे तरीके से निभाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी शांतिपूर्वक यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा दृश्य, अंदर का दृश्य जहाँ पर बहुत ही शांति से लोग बैठ कर सत्संग सुनते हैं। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को जो उसको वहाँ से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहाँ लाकर जोड़ देगा। क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से हो रहा है। अब संत की साधना का तो इस दास के साधना से तुलना करके पता चलेगा वो ठीक है कि गलत। तो सत साधना ना करके गलत साधना करने से उस प्राणी के ऊपर भविष्य में कितने दुख होंगे। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है महावीर जैन जी की जीवनी। उसमें वो 60 करोड़ बार तो गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता। पशु योनि के भी इतने लगातार दुख भोगने पड़ते। एक कुत्ते के जीवन 30 करोड़, हाथी के जीवन 60 करोड़, गधे के जीवन 60 करोड़, और फिर जाकर के कभी कोई मानव शरीर प्राप्त होता है। तो उस पुण्यात्मा को जो यहाँ आ गया उसके ये सारे दुख मिट जाएंगे। उसका फिर पुनर्जन्म या तो होगा मनुष्य का ही और अन्यथा वो सीधा सतलोक चला जाएगा। दो ही बात है। तो आप सभी ने यहाँ पे देखा कितने अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बैठे हुए थे और शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे थे। तो आप सभी यहाँ इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और इस चीज को हम सब हर कोई शास्त्रों में देख के खोल के भी देख सकते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस कवरेज के एंड तक बनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कवरेज में।